प्रेम है कि स्वार्थ है? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हाँ, माँ बेटे में भी प्रेम दिखता है। जमाना दुहाई भी देता है प्रेम ऐसा हो, लेकिन नहीं। एक माँ के दो बेटे होते हैं तो कई बार माँ एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देती है। हाँ या ना? एक बेटे की तरफ ज्यादा माँ का अटैचमेंट है और दूसरे बच्चे के प्रति अटैचमेंट कम है। ये बात दिखती है ना। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो किसी एक बेटे के प्रति माँ बाप का ज्यादा आकर्षण है और तीसरे बेटे की तरफ देखा ही नहीं, ना उसे रत्ती भर कुछ दिया। ऐसी सबसे ज्यादा पत्नियां देख पाती हैं। किसे देख पाती हैं? प्रेम कहीं नहीं है, ना माँ बेटे में, ना पति पत्नी में, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये सब क्या है? स्वार्थ है, अटैचमेंट। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा देंगे, तुम हमारा नहीं दोगे, हम तुम्हारा। यही तो होता है पति पत्नी में। पत्नी की सुनते रहो अच्छे हो, पति की सुनते रहो अच्छे हो, और जरा आपने कोई बात काट दी, जरा कुछ नहीं माना, वही पति जो कल तुम्हें आई लव यू कहता था, वही तुम पे गुस्सा करने लग जाता है। प्रेम था तो कहाँ चला गया? तुमसे बात नहीं कर रहा 4-4 दिन, तलाक तक की नौबत आ जाती है। बोलो हाँ। इसलिए प्रेम तो आप हमें ना ही समझाओ। प्रेम अब हम बता रहे हैं प्रेम क्या है। सुनो, अब पहले ये बता दें कि पति पत्नी में क्या है। पति पत्नी में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। रिश्ते चलाने के लिए आपसे सवाल, रिश्ते चलाने के लिए प्रेम चाहिए कि व्यवहार? क्या चाहिए? हाँ, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप अपने पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम की जरूरत नहीं। प्रेम किससे करना? प्रेम जगत के लोगों से क्यों करना? जगत तो व्यवहार से खुश है, प्रेम भगवान से करिए ना। भगवान को प्रेम की जरूरत है। रामई केवल प्रेम प्यारा। संसार में प्रेम बांटो मत। आप पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की इज्जत कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, पति की इज्जत कीजिए। आपके रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। किससे? अच्छे व्यवहार। जैसे बताओ, अनिरुद्धाचार्य आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं? आप आए गौरी गोपाल, हमने सबका स्वागत किया, सबको भोजन की व्यवस्था हुई, जो मिला सबसे अच्छे से बात किए। ये हमारा आपके प्रति अच्छा व्यवहार है ना? हम आपसे प्रेम क्यों करें? और प्रेम करेंगे तो हमें रोना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम करेंगे भगवान से, पर व्यवहार करेंगे आपसे। ठीक है? हम आपसे प्रेम करके क्या पाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए आप भी किसी से प्रेम ना करिए, आप अच्छा व्यवहार करिए। आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। आप खूब बढ़िया व्यवहार। अच्छा बताओ, व्यापार प्रेम से प्यार से चलता है कि व्यवहार से चलता है? व्यापार। हाँ, संसार का हर रिश्ता व्यवहार से चलता है, इसलिए व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप अपनी पत्नी को मना लेते हो, मतलब आप बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हो। आप झुक जाते हो, आपको पता है कि गलती इसकी है, पर मैं चलो रिश्ता बचाने के लिए चलो, सॉरी। ये आप अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं। कई बार पुरुष की गलती है पर स्त्री बोलती है सॉरी। अच्छा चलो, क्योंकि वो स्त्री समझदार है कि वो सॉरी कह के रिश्ते को बचा रही है। कौन झगड़ा करे? चलो झगड़े को किनारे करते हैं, हम दोनों प्रेम से रहते हैं। तो वो व्यवहारिक पत्नी है। जिस घर में स्त्री व्यवहारिक है, अपनी सास के साथ बढ़िया व्यवहार, अपनी जेठानी के साथ बढ़िया व्यवहार। अरे जो महिला अच्छी व्यवहारिक होगी उसकी किसी से लड़ाई
और उसे आप क्या कहोगे, यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है। वो प्रेम नहीं करती, वो अच्छा व्यवहार करती है, उसको मैनेज करना आता है, वो मैनेजमेंट जानती है। और आजकल के लोग क्या है, मैनेजमेंट जानते हैं, रिश्तों को भी मैनेज करना पड़ता है। बोलो हाँ, रिश्तों को भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट कैसे आएगा, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा अध्ययन करो, पता चलेगा। गहराई से सोचना मेरी बात को कि प्रेम है कि स्वार्थ है। देखो रिश्तों में होता है स्वार्थ, सब लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये स्वार्थ बुरा भी नहीं। ये स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा स्वार्थ होता है, एक बुरा स्वार्थ होता है। अभिमान भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा अभिमान, एक बुरा अभिमान। वो सब बातें पहले हम किसी प्रसंग में कर चुके हैं कहीं, पर अभी इसकी बात करते हैं। देखो दो तरह की बातें होती हैं, जैसे दो तरह का, जैसे पति पत्नी का जो आप कहते हो ना प्रेम है, ये क्या है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ ये है कि आप दूसरी स्त्री को देखने लग गए, दूसरी का स्वार्थ आ गया। तीसरी का, रावण को सीता का स्वार्थ चढ़ गया, दुशासन को द्रौपदी का स्वार्थ चढ़ गया कि भाई अब मेरी पत्नी तो है, जरा मैं इसके भी शरीर को देखूं, उतार दो इसके कपड़े, इसे भी देखेंगे कैसी दिखती है। ये स्वार्थी तो था। दूसरे की स्त्री को देखना भी स्वार्थ, बोलो हाँ। तो एक स्वार्थ है जो दूसरे के पुरुष या स्त्री को देख, दूसरे के पैसे को देखा जाए, दूसरे के धन को हड़प लिया जाए, किसके जेब का रुपया मेरे पे कैसे आ जाए, इसकी जमीन मेरी कैसे हो जाए, ये एक स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थ बुरा है। ये स्वार्थ कैसा है, बुरा है। लेकिन एक माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होता है। माँ बच्चे को पैदा इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो माँ बच्चे को पैदा करते ही एक स्वार्थ वहां पैदा हो जाता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। लेकिन ये स्वार्थ सही है, क्योंकि इसी स्वार्थ से संसार चलता है। यदि गाय का बच्चा पैदा हुआ और यदि गाय अपने बच्चे को चाटे ना, उसकी ममता ना जागे, स्वार्थ ना जागे, तो बच्चा मर जाएगा। वो दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा स्त्री के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री के अंदर से एक मोह भी पैदा हो जाता है, अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट पैदा होता है। क्योंकि वो अटैचमेंट ना एक व्यवस्था में सहयोगी है। यदि वो अटैचमेंट ना हो तो कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी, गले नहीं लगाएगी। उसके मलमूत्र से आज यहाँ कोई बच्चा मलमूत्र कर ले तो आप नाक पकड़ के भागोगे, लेकिन आपके बच्चे का मलमूत्र होगा तो आप बड़ी श्रद्धा से साफ करोगे। वही मलमूत्र दूसरा करेगा तो आपको घृणा होगी, और वही मलमूत्र आपका बच्चा करेगा आपको घृणा नहीं होगी। क्योंकि ये अटैचमेंट इसलिए बनाया विधाता ने, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती ना, सृष्टि भी तो चलानी चाहिए ना। यदि स्त्री के अंदर ये मोह ना हो, अच्छा देखो पुरुष के अंदर ना इतना अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए पुरुष ना बच्चे का मलमूत्र कम होता है, उसे घिन आती है। लेकिन स्त्री, क्योंकि स्त्री के भीतर परमात्मा ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। स्त्री के अंदर मोह, इसलिए देखा होगा स्त्रियों के अंदर अटैचमेंट ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है, स्त्रियां ज्यादा कनेक्ट रहती हैं संसार से। पुरुष भी कनेक्ट होता है, लेकिन पुरुष अपने बेटे का मलमूत्र कम धोता है। कम केस ऐसे हैं जहां बाप मजबूरी में भले में सब करेगा, करता है बाप भी, वो मजबूरी काल कि माँ नहीं है कौन करेगा, बाप करेगा, वरना माँ है तो बाप नहीं कहता तू कर मलमूत्र धो इसका, और माँ बड़ी श्रद्धा से धोती है। माँ एक बार भी नाक नहीं पकड़ती। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि इस अटैचमेंट की जरूरत थी। और ये केवल स्त्री में नहीं, हर मादा में पाया जाता है। चिड़िया अंडा रखती है तो उसके अंदर ममता पैदा हो जाती है, वो सेकेगी, उसके लिए दाना लाएगी। ये वही चिड़िया है जो दूसरी चिड़िया को चोंच मार मार के ना उसका छीन लेती है और अपने बच्चे के मुंह पे लाके डाल देती। दूसरे के बच्चे का छीन लिया और अपने बच्चे के मुंह पे, ये देखो चिड़िया। इसका मतलब उसको अपने के प्रति अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट बच्चा पैदा होती होता है। ये ईश्वर का एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो कि स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसे आप मोह भी कह सकते हैं।
क्या बोलते हैं? मोह। ठीक है, ये जरूरी है, ये गुड है, पर जरूरत से ज्यादा ना हो। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया का बच्चा बड़ा होता है ना, जब पंख वंख आ जाते तो चिड़िया का बच्चा फुर्र से उड़ जाता है, फिर पलट के चिड़िया कभी उस बच्चे की तरफ नहीं देखती। ऐसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं, पांव पे खड़े हो जाएं, शादी ब्याह कर दो, सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो आप सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना